अमित शाह अब केजरीवाल को नहीं छोड़ने वाले। वो इसलिए नहीं कि वो बेइज्जत बरी हो गया, बल्कि इसलिए कि उसने पीछे ही पीछे इतना बड़ा खेल किया। जो जज ने जो ऑर्डर दिया है वो खुद भी अब घेरे में आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जज करप्ट है या जज बिक गया है, जज ने पैसे खा लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं आपको जो चीजें अभी लिस्ट मेरे हाथ में है ये मैं आपको बताऊंगा तो आपको आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। और कैसे केजरीवाल ने ये पिछले 1.5 साल में प्लान के तहत सारी चीजें ऑर्गेनाइज की, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में दिया है वो बहुत ही चौंकाने वाली चीजें हैं। खुद जो लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं यार ये राउज एवेन्यू कोर्ट यानी कि निचली अदालत जो होती है वो ऐसे केस डिसमिस कैसे कर सकती है। पहली बात तो वो भी सीबीआई ने जब इतनी सारी चीजें दी हैं, इतनी लंबी लिस्ट दी है, उस लंबी लिस्ट के ऊपर सबसे पहले कोर्ट का क्या कहना है, सीबीआई ने जानबूझकर लंबी चार्जशीट बनाई है डिटेल, ताकि गुमराह किया जा सके। यार सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की थी सीबीआई ने, वो इसलिए क्योंकि उनके पास और भी चीजें थी। अब क्या कर रहा था केजरीवाल, पहले तो उसने कोई भी मंत्रालय अपने हाथ में नहीं लिया था, और उसके बाद वो क्या कर रहा था, एक के बाद एक सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा था। आप लोगों ने पता चला होगा आपके 100 के आसपास सिम कार्ड डिस्ट्रॉय किए जा चुके थे। जो एप्पल के फोन बरामद किए थे उनका पासवर्ड देने से इनकार कर दिया था, और फिर वो एप्पल ने भी नहीं दिए थे। और एप्पल के फोन ऐसे ही अनलॉक नहीं हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको अनलॉक करने के लिए। अब एप्पल का कहां पे है, एप्पल अमेरिका में। अमेरिका में क्या हो रहा था उस टाइम पे, अमेरिका से फोन आ रहे थे, अमेरिका से पत्रकार भी छाप रहे थे, वहां की गवर्नमेंट कह रही थी कि हम आशा करते हैं कि लोकतांत्रिक आधार पर ही केजरीवाल के साथ बर्ताव किया जाएगा, क्योंकि केजरीवाल सीआईए और डीप स्टेट का एजेंट बताया जाता है। कई बार जो हमारे यहाँ गेस्ट आ चुके हैं वो बता चुके हैं, पता नहीं इसमें कितनी बातें की सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन उसको डीप स्टेट का एजेंट बताया जाता है। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कोर्ट ने, कि एक विटनेस के आधार पर तुम ये सब थोड़ी कर लोगे, ये तो प्राइमा फेसी नहीं बन रहा है कि भाई आधार ही नहीं बन रहा है। भाई साहब राउज एवेन्यू कोर्ट ही थी जिसने एक के बाद एक कई बार केजरीवाल की बेल को डिनाई कर दिया था। उन्होंने कहा था ये तो बहुत सीरियस मामला है, तो उन्होंने बिना कुछ पढ़े बोल दिया। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट वालों ने बोला कि नहीं भैया ये तो बहुत गंभीर मामला बन रहा है और हम इसको बेल नहीं दे सकते हैं। तो यानी कि सेशन कोर्ट जो होगी, हाई कोर्ट जो होगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जब इन्होंने बेल मांगी तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे बेल नहीं देंगे, हम पहले सारी ईडी की सीबीआई की चीजें सुनेंगे उसके बाद देंगे। उसके बाद भी कई दिनों बाद, वो भी उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि इनोसेंट है या मेरिट बेस पे दिया, उन्होंने इसलिए दिया कि उसको 4-5 महीने हो चुके थे केजरीवाल को जेल में, कि चलो ठीक है ये लंबा चलेगा, ट्रायल चलेगा, इसलिए अब हम इसको बेल दे देते हैं। तो यहां पे क्या कहना है इनका, कोर्ट का जज का क्या कहना है, जितेंद्र जी का क्या कहना है, उनका कहना है कि भाई साहब जिस अधिकारी ने ये केस बनाया है, जिसने लिखा है, उसके खिलाफ भी जांच की जाए। यार कमाल है, जो बंदा मेहनत से अपनी काम कर रहा है कह रहे उस पर जांच की जाए। क्यों किया जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यार तुमने वो ऑर्डर क्यों नहीं दिया, हाई कोर्ट और जो बाकी के सेशन कोर्ट में जो बेल इनकी डिनाइड की गई थी, उन कोर्ट के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाते, जांच के आदेश दे दो ना। अगर इतना ही हिम्मत है या तुम्हारे पास पावर है तो उनके खिलाफ क्यों नहीं दिया कि उन जजों के खिलाफ भी किया जाए। उन्होंने कैसे बेल डिनाई कर दी, ये तो मामला ही नहीं बन रहा है। भाई साहब यहां बहुत बड़ा गंदा खेल हुआ है, बहुत गंदा खेल हुआ है। अमित शाह बहुत गुस्से में है और ये चीजें, और मैं आपको और चीजें बताता हूं पॉइंट टू पॉइंट। अब इनका कहना है कि कोई यहां पर अनियमितता नहीं हुई। केजरीवाल कह रहा है आज तो कोर्ट ने भी बोल दिया है कि मैं सबसे कट्टर ईमानदार हूं, और सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। कहां पे क्या बोल दिया भाई, 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो साफ साफ दर्ज है। केजरीवाल ने नहीं किया, सिसोदिया ने नहीं किया, तो क्या दिल्ली की जनता ने कर लिया? वो किसने किया? अरे एक्साइज पॉलिसी सिसोदिया ने बनाई, केजरीवाल ने बनवाई, और उसमें बाकी के लोग शामिल थे। वो के कविता, फिर विजय नायर, जिसको एक सरकारी बंगले में रखा हुआ था और वहीं पे सारे कांड होते थे। केजरीवाल ने एक मंत्रालय नहीं ले रखा था कि कहीं साइन नहीं करूंगा मैं नहीं फंसूंगा, लेकिन जो सिसोदिया था उसने तो पॉलिसी बनाई थी, उसके पास तो मंत्रालय था। उसको कह रही है कोर्ट, जज का क्या कहना है, कह रहे भाई साहब इस पे तो कोई केस ही नहीं बनता, ये तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। जिस बंदे ने वो पॉलिसी बनाई है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है 2000 करोड़ के घोटाले का। माय गॉड, मुझे लग रहा है कि बच्चों का खेल चल रहा है, अदालत का फैसला नहीं है। और बताता हूं मैं आपको, सीएजी की रिपोर्ट में आया था, और सीएजी की रिपोर्ट ने कहा था कि जब ये एक्साइज पॉलिसी बनाई जा रही थी
उस टाइम पे एलजी की परमिशन तक नहीं ली गई थी। ये सीएजी की रिपोर्ट है, भाजपा की, कांग्रेस की या किसी और पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, सीएजी की रिपोर्ट है ये। और सुनिए, अगर भैया ठीक है एक्साइज पॉलिसी में कुछ गड़बड़ियां नहीं थी, केजरीवाल के अरेस्ट होते ही इन्होंने पॉलिसी वापस क्यों ली? क्यों ली पॉलिसी वापस? कुछ सब कुछ सही था। अब पॉलिसी में इतना बड़ा जो घोटाला था वो मैं बताता हूं। आमतौर पे जो भी मान लो एक बोतल मिल रही है शराब की 1,000 रुपए की, डॉलर कहने वाला था मैं, सॉरी, 1,000 रुपए की मिल रही है। अब वो मिल अभी भी 1,000 की रही है, लेकिन उसमें क्या होता था, पहले गवर्नमेंट को 200 वैट और 200 250 और किसी टैक्स के मिलते थे, लगभग 400 450 गवर्नमेंट को जाते थे वो। और गवर्नमेंट जो होती है वो पेट्रोल और शराब, इनसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है किसी भी गवर्नमेंट को, आप निकाल के देख लेना। यहां पे इन्होंने क्या किया, वो 450 रुपए से जो कंपनियां थी शराब की, उनको बोला कि तुम्हारा जो कमीशन है 5% से हम 12% कर रहे हैं, यानी कि तुम 12% कमाओगे। और जो 400 450 रुपए जो सरकार को मिलते थे, वो 10-20 रुपए रह गए थे कि पर बोतल सरकार को 10-20 मिलेंगे, जो 450 मिला करते थे। तभी तो इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे एनसीआर वगैरह गुड़गांव हरियाणा में कहां जा रहे हो, आप यहीं पे शराब लो, एक के ऊपर एक फ्री। वो इसलिए की गई थी। उस टाइम पे इन्होंने भर के पैसा कमाना था, वो गोवा में यूज करना था। वहां पे कौन, के कविता और बाकी के लोग थे, वो हैंडलर, वो वहां पे इस्तेमाल कर रहे थे। अरे भाई, लोगों ने जिनके थ्रू हवाला किया गया है, उन लोगों के बयान दर्ज है कोर्ट में। उन्होंने कोर्ट में आके कहा था कि भाई हाँ, हमें ऐसे ऐसे पैसा दिया गया, ट्रांजैक्शन अवेलेबल है। कोर्ट का क्या कहना है, इन्होंने तो लंबी चार्जशीट बनाई है ताकि हम पढ़ ही ना सके, हमें उलझाने के लिए बनाई है। अरे एक एक चीज जब वो एक के बाद एक सबूत नष्ट करते जा रहे हैं, जैसे ही घोटाला कर रहे हैं, वो पैसे का ट्रेल खत्म करते जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने जिसको दिया वही तो होगा। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, वो ट्रेल ऐसे ही तो होती है। तो इस हिसाब से तो सब कोई कुछ चीजें नष्ट कर देगा, और कि कोई सबूत नहीं होगा तो भैया उसको रिहा कर दो। वाह, क्या बात है भैया, मैं सच बता रहा हूं, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये किसी कोर्ट का ऑर्डर नहीं, मुझे लग रहा है ये किसी ने वीडियो गेम खेलते हुए कुछ लिखा और वो गलती से जज के सामने चला गया और उन्होंने दे दिया। आई एम वेरी सीरियस, मुझे खुद ये लग रहा है, पर्सनली कह रहा हूं मैं, मुझे लग रहा है। फोन डिस्ट्रॉय किया, सिम कार्ड डिस्ट्रॉय किए, फोन लॉक किए। अब केजरीवाल, सिसोदिया, के कविता, विजय, इन सबको बरी कर दिया। कहा भैया इनके खिलाफ केस नहीं, सबके खिलाफ मनी ट्रेल के सबूत सीबीआई ने दिए हैं, एक एक करके। यहां से पैसे पहले यहां गया, फिर इसको गया, इसको गया, तो लंबी चार्जशीट तो बनेगी। नहीं, तुमने लंबी चार्जशीट हमें गुमराह करने के लिए बनाई, और जो ऑफिसर है ना उसके खिलाफ केस किया जाए। और सुनिए, इनका कहना है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, एक चीज से और भी हुआ है भैया, केस इनके ऊपर हो रहे हैं। इन्होंने जो वकील हायर किए हुए थे, 25 करोड़ उस दौरान इन्होंने वकीलों पे खर्च कर दिया, दिल्ली की जनता का पैसा। तुम्हारे ऊपर केस हुआ है, तुम्हारा पैसा दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की जनता क्यों देगी? एक वकील है सिंघवी, अकेले उसको 18 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 18 करोड़ रुपए। मैं कहूं सिंघवी यार ऐसे क्यों बिल्कुल लेटा रहता है कि नहीं मैं तो इनको कुछ नहीं होने दूंगा। अब समझ में आ रहा है, इतना पैसा भर भर के पैसा मिलता है इन लोगों को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कह रहे हैं भाजपा के, अब देखो कांग्रेस क्या कह रही है कि एक बंदा छूट गया है और उसका कई लोग जश्न भी मना रहे हैं। अरे भाई, ये बीजेपी ने तो एफआईआर की नहीं, ये मामला ही कांग्रेस ने उठाया था कि यहां पे ये घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने एफआईआर फाइल की थी और कांग्रेस ने इस मामले को शुरू किया था, तब सीबीआई ने काम किया है। तो बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं, वो तो कांग्रेस ने एफआईआर की, सीबीआई ने अपना काम किया, ईडी ने अपना काम किया। अब केजरीवाल रोता हुआ सामने आ रहा है, कह रहा मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, कट्टर ईमानदार हूं। भाई रुक जाओ, अमित शाह ऐसे नहीं छोड़ने वाला है। जिसकी भी गलती निकलेगी, जो ये ऐसा फैसला आया है, ये फैसला, मैं वकील नहीं हूं, वकील से बात करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा यार क्या ये लिखा हुआ है, मतलब कैसा फैसला दिया है? कह रहे इनके पास केस ही नहीं बनता, रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। कह रहे ये तो हाई कोर्ट में जाना था, अगर ये ट्रायल चलता, ट्रायल को आगे करते कि भाई अब हम हाई कोर्ट में कर रहे हैं। कह रहे यहां तो हो ही नहीं सकता, यहां पे किस तरीके से बोला कि ये केस ही नहीं बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि करोड़ों की अनियमितता हुई है, उन्होंने अपने डिटेल ऑर्डर में लिखा था हाई कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट के जज के खिलाफ क्यों नहीं ऑर्डर पास किया भाई तुमने, जितेंद्र सिंह? क्यों नहीं किया? करना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें सबसे ज्यादा नॉलेज है तो उन
जजों के खिलाफ भी करो, और जजों के खिलाफ नहीं करते हो तो तुमने कैसे कर दिया किसी ऑफिसर के खिलाफ कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जितेंद्र सिंह के खिलाफ। अगर इसके पीछे कुछ साजिश नजर आती है तो मैं 100% लिख के देता हूं आप लोगों को कि ये जो बात कही गई है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है सिसोदिया और केजरीवाल, ये जानबूझकर इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है अभी आप देख लो। देखो एक चीज सामने आई थी कि केजरीवाल ने वकीलों की फौज तैयार कर रखी है, वकीलों को पैसे देता है वो, पता नहीं कौन से वकीलों को पैसे देता है। और ये भी बात सामने आई थी कि उसने इतने सारे लोग हायर कर रखे हैं, करीबन 2,500-3,000, जिनको फ्री की सैलरी दे रहा था। क्यों? कि वो भैया सजेशंस लाते हैं, आइडियाज लाते हैं, सिर्फ इस तौर पे। भाजपा ने आती सबको कैंसिल कर दिया था क्योंकि उनको पैसे दिए जा रहे थे यही चीजें सेटिंग करने के लिए। मेरे को यही चीज समझ में नहीं आ रही, लिकर पॉलिसी कैंसिल को क्यों की अगर थी तो। केजरीवाल ने फोन देने से क्यों इनकार कर दिए थे जिसमें वो क्रिप्टो डील के बारे में, क्रिप्टो करेंसी जो इन्होंने करोड़ों अरबों की जो वहां पे रखी हुई थी, वो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर कहां से हो रहे थे? यूएस से ट्रांसफर हो रहे थे वो। और ये पॉलिसी स्कैम के गोवा में सबूत मिले हैं यार, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कैसे इन्होंने वो किया। आप सोचिए, वो सुप्रिया श्रीनेत तो कह रही है कि हमारा लीडर शेर है, और पहले केजरीवाल का दिखा दिया कि एक केस में वो ऑर्डर आया तो रो रहा है, तो ऐसे करके दिखा दिया, और दिखा रहा है कि वो राहुल गांधी के ऊपर 32 केस हैं, हमारा लीडर शेर है। तो कुछ लोग इन्हीं के कांग्रेस के इनको वैसे कह रहे हैं कि भैया ये तो रो रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा फैसला आया। स्टे ट्यून्ड, अभी पिक्चर बाकी है। जो सीबीआई है उसने हाई कोर्ट में ऑलरेडी अपील डाल दी है, अब आगे असली मामला स्टार्ट होगा। पंजाब में इलेक्शन होने वाले, इसलिए ये सारा कुछ हुआ है, और फिर आगे चल के गुजरात में होंगे, इसलिए ये एक हवा बनाने की कोशिश है। केजरीवाल बाहर बैठ के कह रहा है मोदी जी, अमित शाह जी, हिम्मत है ना तो अभी इलेक्शन करवा दो, अगर तुम्हारी 10 सीटें आ जाए ना तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। अरे तेरे पास पॉलिटिक्स बची क्या है भाई? तू खुद चुनाव हार गया तो क्या पॉलिटिक्स छोड़ेगा? तेरी तो छुट्टी हुई है। तू तो वहां पे वो भगवंत मान को जो पंजाब की जनता ने बनाया है, उनके फ्री के हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, वहां पे शीश महल 2 बना लिया तूने। तो किस बात पे बातें कर रहा है भाई? केजरीवाल एक नंबर का चोर आदमी है, ये मेरे को पर्सनली लगता है, एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। इसका एक जो जर्मन शेफर्ड है वो इसके ऊपर वीडियो बनाता है, कुछ लोग इसने और खरीदे हुए हैं। ये बंदा निहायती, मैं जिसे कहूंगा देशद्रोही आदमी है। देश में रहने का भी ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है। आप लोगों का क्या सोचना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करना, लोगों तक असलियत जानी चाहिए कि केजरीवाल के क्या कारनामे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।